नमस्कार। मीडियम ऐप से मैं शिखा त्यागी। तो हम बात कर रहे थे धर्म, हिंदुत्व, हिंदुइज्म और सनातन, इनके फर्क की। अभी तक हमने समझा हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। अब बात करते हैं कि क्या हिंदुत्व हिंदुइज्म को अपने तरीके से करना चाहता है। तो इस विषय पे मेरे दिमाग में कुछ आया था कि ये हिंदुत्व फोर्सेस जो है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म तो नहीं है, ये फोर्सेस हैं, विचारधारा है। ये रिलीजन को रीडिफाइन करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को रीडिफाइन करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा आभास होता है कि ये हिंदू धर्म की जितनी शाखाएं हैं, जितनी उसमें विभिन्नताएं हैं, उस सबको अपने एक अम्ब्रेला के नीचे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में करना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारी परंपरागत पीठ रही हैं, उनको भी ये रीडिफाइन करना चाहते हैं। जिसके जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य की पीठ है, आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोना में ये पीठ बैठाई थी। ऐसा मैंने देखा है, हिंदुत्व फोर्सेस अपने शंकराचार्य बनाकर एक अलग पैरेलल फोर्स क्रिएट करना चाहते रहे हैं। इनके अपने शंकराचार्य हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर सतीश मिश्रा हैं, उन्हीं के साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैं पूछूंगी कि क्या ये सही है, क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है कि हिंदुत्व फोर्सेस रिलीजन को रीडिफाइन करना चाहती हैं, ये इसको एक रेजिमेंटेड फॉर्म में लाना चाहती हैं, जबकि हिंदू धर्म की जो खासियत है उसकी उदारता है, उसमें किसी तरह का कट्टरता नहीं है, ये उसमें रेजिमेंटेड करना चाहते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, आप इसमें क्या सोचते हैं? देखिए, जो आपने बात सही कही, उसमें एक शब्द का प्रयोग जोड़ देते हैं, विविधता। हाँ, विविधता, डाइवर्सिटी जो है, जी जी, और वो सनातन धर्म का की शक्ति रही है। जी, जो आप सनातन देख रहे हैं, वो सनातन धर्म की शक्ति यही है कि सब विविधताओं को अपने में समेटते हुए आगे बढ़ना। जी। अब रेजिमेंटेड जो मैंने आपने शब्द का इस्तेमाल किया, ये सावरकर जी के कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको आगे बढ़ाया। हिंदू महासभा जो सावरकर जी की संस्था थी, जी। उसने ये सब शुरुआत की थी। तो ऐसा क्यों करना चाहते भाई हैं? ऐसा इसलिए, देखिए, उसमें नकल है उन सिंक्रेटिक रिलीजन्स की, कि जब तक हम एक गॉड नहीं क्रिएट करेंगे। जो आप राम मूवमेंट देख रहे हैं ना, जी, बंगाल में भी राम मूवमेंट, केरल में भी राम मूवमेंट। राम तो उत्तर भारत विशेषकर जी, जो अवध क्षेत्र है, वहां के भगवान होते थे। जी, जी, अब आप देखें, आपके जो क्षेत्र है वहाँ कृष्ण मूवमेंट है, जी। और कहीं शक्ति का उपासना है। कहीं शिव है, कहीं कुछ। जी, तो अब आप देखें, उन्होंने राम पर झगड़ा हुआ, और राम, चूंकि राम मंदिर का इनको एक वो मिल गया, जिसको बाबरी मस्जिद में कहा कि राम यहीं पैदा हुए थे, और उसमें बहुत सारी बातें चली, वाद विवाद हुआ एंड ऑल दैट। फिर वो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ 6 दिसंबर 1992 को। उन्होंने उस उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अब तोड़ने की स्थिति में देखिए, तो ये राम मूवमेंट में हिंदुत्व का ही हिस्सा है ना, ये धर्म का हिस्सा तो नहीं है। है ही नहीं, है ही क्योंकि नहीं। आपको और मुझे पता है आप उस कहाँ पैदा हुए थे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। वो तो चलिए, आपने एक, देखिए, उसमें एक आपको, सिंबॉलिक हो एक सकता है। आपको इसमें आपको रोचक एक बात बता दूं। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी को आपने 20 साल कवर 20 किया साल उनको। कवर किया, जी, और राम मंदिर मूवमेंट उस वक्त पीक पे चल रहा था। जी, तो क्या होता है कि उस वक्त ये कहा जाता था कि राम मंदिर यहीं बनाना चाहिए, मंदिर यहीं बनाएंगे। अब उसमें ये था कि भाई अदालत में पड़ा हुआ है मामला, अदालत जो तय करेंगे वो उनका नहीं। ये आस्था का प्रश्न है, आस्था में अदालत कहीं नहीं, ये इनका स्टैंड था। अच्छा, बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मान लिया, जी। पर उस वक्त कहते थे आस्था का प्रश्न है। तो एक दिन तो इसमें अदालत नहीं जाना। प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस में
जी इनके अध्यक्ष उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी होते थे, वो इस बात की उन्होंने चर्चा कर बैठी। तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी बोले पूछिए। मैंने कहा आपका आस्था का प्रश्न है, अब हमारे जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल भाई बंधु हैं, वो अपने जंगलों को मंदिर मानते हैं। आपने हजारों शहर बसा डाले उन उनके जंगलों को मंदिर। उजाड़कर। अगर वो कल कहें कि उनकी आस्था का प्रश्न है, जंगल को फिर से शहरों को उजाड़ दिया जाना चाहिए, तो क्या आप इस पर स्वीकारेंगे? उनका जवाब देना उचित नहीं समझा। बहरहाल, तो इन्होंने जो आप बात करेंगे पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए मूवमेंट को शुरू किया। अब उसमें दिक्कत क्या है? जो आपने कहा डाइवर्सिटी, विविधताएं, अब उसमें सबको एक छतरी के नीचे लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो राम मंदिर की, अब उसमें उन्होंने 2 मंदिरों का और, वैसे तो हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगते हैं, वो दूसरी बात है, पर उससे कृष्ण का, एम्प्लॉयमेंट मिल कृष्ण जाता जन्म है। स्थान जो कहते हैं, और काशी विश्वनाथ में वो मूवमेंट इनका चल ही रहा है। जी तो ये मिलाकर, कुल मिलाकर पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए, तो ये संभव है क्या कि हिंदू धर्म जो विविधताओं से भरा हुआ है और जो बहुत उदार है, उदार इन द सेंस कि नास्तिक होकर भी मैं हिंदू हूँ और आस्तिक होकर तो हुई हूँ, और मैं हमारे तो 36 करोड़ देवता है, तो हमें 36 में विश्वास करने की जरूरत नहीं, हम एक में भी कर लें हम तब भी हिंदू हैं, 36 करोड़ में कर लें तब भी हैं। तो जो धर्म इतना उदार हो, इतना विशाल हो, इतना विविध हो, क्या उसको रेजिमेंट किया जा सकता है? नहीं देखिए, रेजिमेंट तो किया जा सकता, पर रेजिमेंट करने का मतलब टूट जाएगा नहीं, हमारा नहीं हो धर्म, सकता ना। हमारा सनातन धर्म बर्बाद हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान में यही हुआ ना, जी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने सूफीज्म को भगा दिया, शियाइट्स के खिलाफ हो गए वो, और क्या करके एक कट्टर सुन्नी धर्म की उन्होंने इम्पोज कर दिया। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, जगह जगह ऊपर विद्रोह हो रहे हैं। आप देखिए इतिहास में जहां जहां धर्म को राज्य के लिए, सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, वो टिका नहीं, चला नहीं। कुछ वर्षों तक चल जाए, तो धर्म नहीं चला या राज्य नहीं चला, नहीं या राज्य नहीं चला, राज्य नहीं चले? तो हमारा तो राज्य है ना। जी देखिए नेशन और राज्य में फर्क कीजिए ना। जी स्टेट जो है इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, जी स्टेट इज नॉट इट सेल्फ नेशन, जी ये मान के चलिए आप। जी तो ये स्टेट पावर को कैप्चर करके वो चीज अचीव करना चाहते हैं। तो जो आपने बात कही ना, उसमें ये जुड़ा हुआ है कि अब देखिए ना, अब देखिए धर्म संसद का क्रिएशन इसीलिए हुआ कि सारे संतों को एक उसमें ले जाया जाए और सब कहें, अनुमोदित करें कि राम मंदिर बनना चाहिए। जैसे कि धर्म संसद में ये प्रयास हुआ, हो रहा है प्रयाग में, प्रयागराज में आजकल, कि एक नया हिंदू संविधान लाया जाए। अरे भाई हाँ, ये संविधान, आए दिन धर्म संसद होती रहती है। अब धर्म संसद में देखिए, धर्म संसद में उन संतों और महात्माओं को, उन जितने को इकट्ठा किया गया, अलग अलग मठों के मैं अलग, उन्हें संत तो कहूंगी नहीं, नहीं, अब महात्मा भी नहीं कहूंगी। चलिए वो बहरहाल मठाधीश मान लीजिए आप, जो हाँ, भी हुए। मठाधीश हैं। अब उनको किसी को प्रलोभन देकर, किसी को धमकी देकर, किसी को फुसलाकर सबको इकट्ठा किया गया। उसमें जो डिजिडेंट वॉइसेस हैं, जैसे कि शंकराचार्य कुछ हैं जो उसको अपोज करते हैं, तो उनको मेलाइन किया गया, उनका पैनल सीट क्रिएट करने की कोशिश की गई। करी हुई है, हाँ, करी हुई है। तो मैं जानती हूँ हाँ, शंकराचार्य को हरिद्वार में तो हजारों करोड़ की संपत्ति है और धर्म के बारे में और कुछ नहीं जानते। आप मजा देखें, मजा देखें कि अगर उनका कहना है कि मंदिरों की जो ट्रस्ट हैं, मंदिरों का जो संचालन है, वो प्राइवेट हैंड्स में होना चाहिए, सरकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब खुली लूट, उनका जो अकूत संपत्ति है उस पर इनका अधिकार हो जाए। ठीक है, तो मंदिर, ये अडानी लोग जो हैं ये मंदिर भी खरीद रहे हैं। अरे आप देखिए ना, सनातन धर्म में
मंदिर को तोड़ने की परंपरा कभी नहीं रही, बेचने की है, बेचने की भी नहीं है। फिर क्या हो रहा है ये? यही बोला। आप देखिए ना, आपने उसको इंडस्ट्री बना दिया। अब महाकुंभ में जो चल रहा है, वहां आम आदमी के लिए जाना तो दूर कठिन कार्य हो रहा है। स्टम्पिंग हुआ भी आपने देखा। और आप वहीं जो वीआईपी एरियाज हैं वहां जाके देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। अरे आप ये देखिए कि कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आपने अंतर कर दिया। अरे उसने, गंगा मैया ने तो सबको बराबर पैदा किया है। कोई प्रोटेक्शन में जा रहा है, कोई वीआईपी बन के जा रहा है, और कोई आम आदमी जूझते हुए किसी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच रहा है, डुबकी लगा पा रहा है। ये क्या हो रहा है? गौर तो करें आप। मतलब अगर वो वीआईपी कल्चर ना हो, तो ये कंट्रोलिंग दी जी रिलीजन, कंट्रोल करने जी, का है। उसकी उसकी संपत्ति को कंट्रोल करना, उसकी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना, और अगर कोई वहां से अपोजिशन हो रहा है, वॉइस हो रही है, उसको किसी न किसी ढंग से चुप करा देना। ये है हिंदुत्व की हाँ, तो एक कुंभ जैसे मेले को कंट्रोल करना और उसका इस्तेमाल करना, पब्लिक डिस्प्ले से उसको एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उसको मैं इस्तेमाल आपसे करना। देखिएगा, आप जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, उसमें किसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप? अपना सेल्फ प्रमोशन हो रहा है, पॉलिटिकल पावर का प्रमोशन हो रहा है, योगी पार्टी जी का का होता प्रमोशन है। हो रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो तो मात्र वो एक पर्व हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो जाए हमको करने के लिए। अभी आपने जो वहां पर अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन, जी, उसके लिए सारी तैयारियां हैं कि भाई हम बता रहे हैं हम बड़े हैं। तो ये जितना रिलीजियस, ये जितना रेजिमेंटेशन है, बेसिकली पॉलिटिकल पावर के लिए हो रहा है। ये इसका इसमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि बिल्कुल मतलब नहीं। धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम हिंदुत्व एक पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार।